हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं वोकेबलरी पर चर्चा करूंगा। ये वोकेबलरी मतलब होता है वर्ड मीनिंग। और वर्ड मीनिंग अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी में आप एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले होंगे, सीजीएल वाले होंगे, या सीपीओ वाले होंगे, या स्टेनो वाले होंगे। आप इनमें से जो भी एग्ज़ाम देने के लिए आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, उन सभी एग्ज़ामिनर के लिए ये वीडियो आपको मील का पत्थर साबित होगा। मतलब कहा जाए तो ये अमृत का समान होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो वर्ड मीनिंग रूट वर्ड के माध्यम से याद करवाने जा रहा हूँ, ये सभी वर्ड आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। यानी वर्ड पावर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वर्ड पावर मजबूत होता है तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें इंग्लिश में काफ़ी अच्छे स्कोर कर पाने में कामयाब होंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बिना देर किए हुए ज़रा देखिए कि रूट वर्ड से कैसे कम समय में ज़्यादातर वर्ड मीनिंग आप प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे फर्स्ट वर्ड क्या है? अब देखिए यहाँ पर CIDE देख पा रहे होंगे। इसका मतलब होता है ये कोड है। क्या है ये? CID, साइड। साइड मतलब क्या होता है? हत्या। तो ये हत्या, ये कैसी हत्या की बात कर रहा है? अब यहाँ पर देखिए एक वर्ड है HOMI, होमी, CIDE, साइड। अब देखिए होमी का मतलब क्या होता है? सिर्फ इतना दूर देखिए आप। होमी का मतलब होता है मानव। क्या होता है? मानव। और साइड, साइड का मतलब होता है हत्या। क्या होता है? हत्या। यानी होमी मतलब मानव, साइड का मतलब हत्या। तो होमिसाइड मतलब मानव हत्या। अगर रूट वर्ड से नहीं पढ़िएगा, दूसरे तरीके से लगाएगा, तो अलग अलग वर्ड को अलग अलग बार अलग अलग समय में याद करना पड़ेगा। टाइम ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा दिन तक रहेगा भी नहीं। तो मैंने इस वीडियो में मैंने क्या किया, एक रूट वर्ड का मेथड अपनाया और एक वर्ड उठाया साइड। और साइड से देखिए कितनी गजब तरीके से आपको वर्ड याद हो गया। होमी के मतलब होता है मानव, और मानव के साथ होमी के साथ साइड शब्द जुट गया, मतलब हो गया हत्या, यानी मानव हत्या। अब देखिए CID, साइड का मतलब क्या होता है? हत्या। यहाँ देखिए हत्या। और जीनो, जीनो का मतलब होता है जीन। जीन जिसको आप वंशवाद कहते होंगे। वंश नहीं कहते, बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता, तो वंश। तो जीनोसाइड मतलब वंश हत्या। क्या होता है? वंश हत्या। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड है आपका सुसाइड। साइड का मतलब क्या होता है? हत्या। और सु मतलब खुद को यानी आत्महत्या करना, सुसाइड करना। नेक्स्ट वर्ड है फ्रैटिसाइड। साइड का मतलब क्या मैंने अभी पढ़ाया? हत्या। और फ्रैटरी, फ्रैटरी का मतलब होता है भ्रातृ हत्या या भ्रूण हत्या, जिसको कहते हो उसको कहते हैं फ्रैट्रिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है माय डियर इन्फैंटिसाइड। साइड का मतलब क्या हुआ? हत्या। और इन्फैंटी, इन्फैंटी का मतलब क्या होता है? शिशु। नहीं कहता इन्फैंट है, अरे बच्चा है छोड़ दो। तो इन्फैंटी, इन्फैंट मतलब होता है शिशु, साइड मतलब हत्या, यानी शिशु हत्या, बच्चे की जो हत्या कर देती है। नेक्स्ट वर्ड है आपका PATRICIDE, पैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड मतलब क्या होता है? पैट्रीसाइड, साइड का मतलब हत्या, और पैट्री मतलब पितृ, पैतृ, पैतृ, PATRI, पैतृ, तो पितृ, पितृ हत्या। नेक्स्ट है रिजिसाइड। रिजी का मतलब होता है राज, और साइड मतलब हत्या, यानी जिसकी राज हत्या होती है उसको कहते हैं रिजिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है आपका जर्मिसाइड। साइड का मतलब आपने पता कर लिया, हत्या। और जर्मी का मतलब होता है जीवाणु, जर्म, जिसको कहते हैं ना पानी को ऑलवेज गर्म करके पीना चाहिए, वाटर को बॉयल करके पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि वाटर में जर्म होता है, जितने भी कीटाणु होते हैं वो सब होते हैं, तो वो सब मर जाते हैं। तो जर्मी मतलब जर्म मतलब होता है जीवाणु, कीटाणु। और साइड मतलब हत्या, यानी जीवाणु हत्या। देखिए कितने अच्छे तरीके से याद हो रही है। इंसेक्टिसाइड, साइड का मतलब हत्या, इंसेक्टी मतलब क्या होता है? इंसेक्ट, इंसेक्ट का मतलब होता है कीटनाशक। कीट, कीट का नाश कर दिया आपने, मार दिया, हत्या कर दिया, यानी कीटनाशक हो गया। पेस्टिसाइड, फिर साइड का मतलब नाशक या हत्या, और पेस्टी का मतलब होता है जीवाणु। तो जीवाणु की हत्या हो गई, यानी जीवाणु की नाशक कर दिया आपने, जीवाणु को नाश कर दिया, मार दिया। कुछ वर्ड है को। अब देखिए CIDE, साइड से कितने सारे वर्ड हमने बनाया और तुरंत आपको याद भी हो गया। उसी तरीके से अब आता है CO, को। इस CO मतलब होता है साथ, सह या साथ। सह मतलब क्या होता है? कुछ और भी और ए भी। कैसे? मैं बताता हूँ। ऑथर का मतलब आप बचपन से जानते हैं, ऑथर का मतलब होता है लेखक। यहाँ देखिए लेखक,
जहां जहां मेरा कलम चल रहा है ना सिर्फ उस पर देखिएगा, लेखक। और को लगा दिए तो को का मतलब क्या हो गया, सह, मतलब सह लेखक। क्या हो गया, सह लेखक। आप देखते होंगे ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर अति स्कूल सह कोचिंग सेंटर, मतलब स्कूल भी चल रहा है साथ साथ कोचिंग सेंटर भी चला रहा है। तो को होता है, इसीलिए को मतलब होता है सह या साथ। को एडिटर, एडिटर का मतलब आप जानते हैं ना, संपादक होता है, जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा करते हैं, संपादक। संपादक। को का मतलब होता है सह, मतलब साथ, यानी सह संपादक। याद हो गया ना। वर्कर का मतलब होता है कर्मी, जो काम करने वाले होते हैं, कर्मी। को मतलब सहकर्मी, सह मतलब साथ, सहकर्मी, सहकर्मी। फाउंडर का मतलब आप जानते हैं, फाउंडर का मतलब होता है संस्थापक, कोई संस्था के जो फाउंडर होते हैं यानी संस्थापक होते हैं उसको कहते हैं। और को मतलब होता है सह, तो क्या हो गया, सह संस्थापक। को फाउंडर मतलब सह संस्थापक। आगे देखिए ड्राइवर, ड्राइवर का मतलब होता है चालक, जो गाड़ी को ड्राइव करता होता है। को मतलब सह चालक, यानी को कंडक्टर भी है और ड्राइवर भी है। कितने अच्छे से याद हो रहा है ना, मजे में। इसका कहता है एजुकेशन, यानी एजुकेशन मतलब शिक्षा, सह मतलब को मतलब सह शिक्षा, तो सह शिक्षा। नेक्स्ट है ऑपरेट, ऑपरेट मतलब होता है सहकार्य करना, और कार्य करना, और सह मतलब को मतलब होता है सह, तो सह कार्य करना मतलब साथ साथ कार्य करना। पायलट का मतलब क्या होता है, विमान चालक, लेकिन अगर को लग गया तो यानी सह विमान चालक, मतलब कुछ और भी चलाना जानता है और विमान भी चलाना जानता है। यानी राइटर, WRIT, राइटर मतलब होता है लेखक, बट को मतलब सह लेखक, मतलब वो कुछ और भी है और लेखक भी है। अच्छा, प्रोड्यूसर मतलब वो प्रोड्यूसर है, निर्माता भी है। को मतलब सह निर्माता, मतलब वो एक्टर और निर्माता दोनों होता, तो नहीं कहता वो को एक्टर, एक्टर तो है ही, को प्रोड्यूसर है, यानी एक्टर के साथ साथ सह निर्माता भी है। क्या है, साथ साथ निर्माता भी है। आई होप कि आपको दो मेथड आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है सेंटी, CENTI। सेंटी का मतलब होता है 100वां हिस्सा, यानी जिसको ना कहते हो 100वां, जैसे अभी अपना देश आज़ाद हुआ 75वां साल हो गया ना, ऐसे बोलते हो ना, उसी टाइप से ये 100वां को हम कहते हैं सेंटी। कैसे याद करेंगे, तो जिस वर्ड के साथ सेंटी लग जाएगा मतलब हो गया 100वां। अब मीटर मतलब होता है मीटर, तो मीटर का 100वां हिस्सा, मीटर मतलब मीटर का क्या, सेंटी, मीटर का क्या होना, सेंटी होना, मतलब 100वां हिस्सा होना। देखिए कितना अच्छा से याद हो गया। सेंटी मतलब होता है 100वां, ग्राम, ग्राम मतलब ग्राम, तो ग्राम का यानी ग्राम का कैमा हिस्सा, 100वां हिस्सा। देखो कैमा हिस्सा, 100वां हिस्सा। नेक्स्ट कुछ वर्ड है, देखिए सेंटी मतलब हिस्सा, किसका, लीटर का, लीटर का 100वां हिस्सा, लीटर का 100वां हिस्सा। तो मजे लगा, आपको अच्छा लग रहा है मेरे तरीका को पढ़ाने का, तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको क्या क्या सीखना है। मैं इस चैनल पर आपको हर कुछ सिखाऊंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप SSC की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं उम्मीद कीजिए मैं बहुत जल्द आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें एग्जाम में पूछा, और जो वर्ड मीनिंग मैं सिनोनिम एंटोनिम्स कराता हूं इसी चैनल पर, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो वर्ड मैं प्रीवियस ईयर का ही उठाता हूं, लेकिन अब जो मैं प्रीवियस ईयर का वर्ड उठाऊंगा उसमें लिखा रहेगा, बुक का भी रहेगा, तो चिंता मत करना, सब कुछ लेके आऊंगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। बाउंड, BOUND, बाउंड का मतलब होता है की ओर जाने वाला, मतलब आपका घर है कहीं पर और यहाँ से कोई व्यक्ति जा रहा है, तो इस घर की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा, इसी को कहते हैं बाउंड, मतलब की ओर जाने वाला। कैसे, नॉर्थ मतलब आप जानते हैं ये दिशा का नाम है, जानते हैं ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, जानते हो ना जी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जानते हो ना। तो नॉर्थ मतलब होता है उत्तर, और बाउंड मतलब की ओर जाने वाले, यानी उत्तर की ओर जाने वाला, है ना कमाल की कॉन्सेप्ट। साउथ मतलब दक्षिण, आप जानते हो, बाउंड मतलब की ओर जाने वाले, यानी दक्षिण की ओर जाने वाले। ईस्ट मतलब पूरब, बाउंड मतलब की ओर जाने वाले, यानी कि पूरब की ओर जाने वाले। इसके बाद होता है वेस्ट बाउंड, बाउंड मतलब की ओर जाने वाला, और वेस्ट मतलब होता है पश्चिम, तो पश्चिम की ओर जाने वाला। कितनी मजेदार क्वेश्चन है ना, कितने अच्छे से याद हो जाता है। आउट बाउंड, आउट मतलब होता है बाहर, और बाउंड मतलब की ओर जाने वाला, यानी बाहर की ओर जाने वाला, है कि नहीं। स्नो बाउंड, स्नो मतलब हिमपात होना, स्नो मतलब जानते हैं ना, बर्फीली हिमपात होना। अब बाउंड का मतलब होता है की ओर, यानी कि वजह से अटका हुआ, तो हिमपात की वजह से अटका हुआ। इसके बाद होता है वेदर बाउंड, यहाँ देखिए वेदर बाउंड, WEATHER, वेदर बाउंड, वेदर बाउंड प्रतिकूल मौसम की वजह से अटका हुआ। आप कहेंगे सर इसमें की ओर तो नहीं है, तो देखिए की ओर होना या की वजह से कुछ कारणवश कुछ होना, उसके अर्थ में भी बाउंड का यूज किया जाता है। जैसे हाउस बाउंड, हाउस मतलब घर, बाउंड मतलब से बंधा हुआ, तो हाउस बाउंड है घर से बंधा हुआ है,
तो इस तरीके से आपको याद हो गया। एक वर्ड है ISH, ये भी एक कोड है। अब देखिए कैसे याद होता है। इसका मतलब होता है किसी जगह होना, किसी जगह होना या किसी तरह का होना, किसी तरह का, किसी तरीके का होना या किसी जगह का होना। कैसे याद करेंगे? तो स्पेन तो आप जानते हैं AIN, यहाँ तक लो, स्पेन तक SH लग जाए या IS लग जाए तो उसका मतलब होता है किसी जगह का होना या किसी तरह का होना। जैसे एक पेन है, ये पेन क्या है? रेड है, तो रेड की तरह ही है, तो या तो एक की तरह होना या किसी जगह से होना। जैसे मैं पटना से हूँ, कोई आप इंग्लैंड से होंगे, टर्किश से होंगे, तो उस तरीके से पढ़ेंगे। जैसे देखिए स्पेन, स्पेन मतलब आप जानते हैं ना, स्पेन ISH लग गया मतलब स्पेन का है, मतलब स्पेन कोई जगह है और उस जगह से वो बिलोंग करता है। ब्रिटिश, तो ब्रिटिश देखो ISH लग गया ना, मतलब ब्रिटिश के रहने वाले, ब्रिटिश का है। इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लैंड का मतलब इंग्लैंड के जगह का। तर्किश, किस IS लग जाएगा मतलब उस जगह का। तुर्की मतलब तुर्की, तुर्की का, तुर्की का। रेडिश, देखो रेड, रेड मतलब लाल, लाल इस लग गया मतलब लाल सा, तो लाल सा देखने में थोड़ा लाल। मैंने क्या बोला? इसका मतलब जो होता है किसी जगह का होना होता है या किसी तरह का होना होता है। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए एलोइस, एलोइस, येलो मतलब आप जानते हैं ना पीला, इस लग गया मतलब पीला जैसा लगना, देखने में पीला जैसा लग रहा है। व्हाइट तो आप जानते हो, इस लग गया तो क्या हो गया? व्हाइट मतलब उजला, सफेद, इस लग गया मतलब सा, यानी सफेद जैसा लग रहा है कि नहीं। ग्रीन, इस ग्रीन मतलब हरा, इस मतलब हरा सा, यानी सा मतलब हरा सा दिखने वाला। ब्लूइश मतलब ब्लू यानी नीला सा। फैटिस मतलब मोटा सा, ना कहते अरे कि तुम कितनी मोटे हो गए यार, इस टाइप से। कुछ वर्ड और हैं, देखिए चाइल्ड, चाइल्ड, तो चाइल्डिश, चाइल्ड मतलब क्या होता है? बच्चा, इस मतलब बच्चा सा, इसका मतलब क्या होता है? सा। मैंने जैसे जैसे कलम घस रहा हूँ वैसे से देख, यानी बच्चा सा या बच्चों सा, वही बात हुआ। वीमेन, वीमन मतलब औरत, यहाँ तक का मतलब क्या होता है? यहाँ तक का मतलब होता है औरत। देखो इस मतलब सा मतलब उसके जैसा, सा यानी औरतों जैसा। फुल्लिश, फुल मतलब क्या होता है? मूर्ख, इस लग गया मतलब सा, यानी मूर्ख सा, यानी मूर्खों सा या मूर्खता पूर्वक। गर्लिश मतलब गर्ल, यहाँ GIRL यहाँ तक समझो, तो गर्ल का मतलब लड़की, और इस लग गया ISH तो मतलब हो गया सा मतलब जैसा, तो क्या हो गया? लड़कियों जैसा। उलिस, OWLIS, आउल, आउलिस, देखो OWL, आउल मतलब क्या होता है? उल्लू, इस मतलब सा यानी उल्लू जैसा दिख रहे हो, दिख रहे हो। स्लैबिश, स्लैब, स्लैब का मतलब क्या होता है? गुलाम होना, इस मतलब गुलाम सा यानी गुलाम सा या जैसा, वही बात हुआ ना, यानी गुलाम जैसा या गुलाम सा दिख रहे हो। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए ही बना हुआ है, एजुकेशन फॉर जॉब। इस चैनल पर मैं SSC का, चाहे MTS का एग्जाम हो, CPO का एग्जाम हो, स्टेनो का एग्जाम हो या CGL का एग्जाम हो या फिर बैंक का एग्जाम हो, इन सभी में पूछे जाने वाले सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेज या कॉमन एरर, फिलर, कॉमन एरर, फिलर या फिर पैसेज, क्लॉज टेस्ट, हर एक पॉइंट आपके लिए इस चैनल पर मैं प्रोवाइड करूंगा। बहुत जल्द सिनोनिम, सिंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं, बहुत जल्द प्रीवियस ईयर। तो अगर आप MTS, CPO, स्टेनो, CGL के एग्जाम देने वाले हो, खासकर CGL, MTS का अभी जो होने वाला है, इनका जो एग्जाम देने वाले हो, तो इस चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्द आपका प्रीवियस ईयर का पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा। माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर आपको और भी अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम का हर एक टॉपिक मैं इस चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा और टाइम टू टाइम कराऊंगा। तो धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा और आगे प्यार बनाए रखिए।